बड़ी स्टार निया कपूर ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह पुरस्कार समारोह में ऐसा कुछ देखेगी, लेकिन ठीक उसी समय उसकी सांस से जुड़ी एक तेज रोशनी उसके सामने आ गिरी। कम से कम मैं शिवान तो वापस जा रही हूँ। मैंने तुम्हें पैदा करने के लिए कितनी मेहनत की, मुझे इतना कष्ट नहीं उठाना चाहिए था। आज तुम इतने अमीर हो, तुम्हारे पिता मुझे नहीं चाहते, उन्होंने मुझे इस हाल में भी पीटा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे मार भी सकते हैं? तुम्हें पता होना चाहिए कि यह समारोह सीधा प्रसारण है और तुम्हारा असली चेहरा यहीं बेनकाब हो जाएगा। वह घबराकर कोई बहाना सोचने लगी। मुझे तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी माँ की तस्वीर बड़े पर्दे पर दिखाई देने लगी। यहाँ तक कि उसकी माँ का पूरा स्टैंड अप वीडियो भी चलने लगा। सबको पता होना चाहिए कि ये सब नकली खबरें थी, लेकिन बहुत जल्दी ही मंच पर बैठे प्रशंसकों का गुस्सा फूट पड़ा। वह जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। इस बार शायद वह पूरी तरह खत्म हो जाएगी। बधाई हो मिस कपूर, आप सभी बड़े मीडिया की हेडलाइन बनने जा रही हैं। मैंने आपके लिए शीर्षक भी सोच लिया है। उस दिन जब दिग्विजय कपूर ने पुरस्कार जीता, वह मनोरंजन जगत द्वारा मार डाले जाने जैसा गिर गया। तभी उसे पता चला कि इन सब के पीछे जो हाथ है वह वही जयंती वर्मा थी जिसे उसने 10 साल पहले अपमानित किया था। मैं तुम्हें वही दर्द और निराशा चखाऊंगी जो तुमने मुझे पिछले 10 वर्षों में दी है। लेकिन वह अभी इस घबराहट से उबर भी नहीं पाया था कि जयंती वर्मा के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। मैंने नहीं किया। दिग्विजय कपूर ने अभी कहा कि वो मुझे मारना चाहता है। मैंने नहीं किया। स्पष्ट था कि यह सब पहले से ही जयंती की योजना का हिस्सा था। आज का लक्ष्य था उसे बदनाम करके पूरी तरह गिरा देना। अब उसकी छवि बच नहीं सकती थी। भीड़ भी उग्र हो चुकी थी, यहाँ तक कि कोई उसके हाथ में पकड़ी बोतल उठाकर उसे मारने को तैयार दिख रहा था। आज जयंती के बदले का पहला कदम पूरा हो चुका था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगला कदम सबसे क्रूर होने वाला था। जब तक मैं कपूर परिवार की बहू हूँ, जब तक मेरे पास पैसा है, मैं पूरे परिवार को काबू में रख सकती हूँ। उसे लगा कि चाहे शोहरत चली जाए, कम से कम वह अभी भी कपूर परिवार की बहू है। धन दौलत और रुतबा तो उसके पास रहेगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जयंती को अब सच्चाई पता चल चुकी थी कि वह कपूर परिवार की जैविक पोती है। उससे सब कुछ छीन लेना अब बस समय की बात थी। लेकिन उससे पहले जयंती ने ठान लिया था कि वह उसे एक बार फिर सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करेगी, ताकि दिल में भरे जहर को कुछ तो राहत मिले। उसे अंदाजा था कि अब नेहा कपूर क्या करेगी। वह मयंक शौर्य पर शादी का दबाव बनाएगी, क्योंकि सिर्फ शादी ही उसके दादा की वसीयत पूरी कर सकती थी और तब वह पूरी कंपनी की ताकत अपने हाथ में ले सकती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि ठीक इसी मौके पर जयंती फिर सामने आ जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। जयंती, तुम क्या करने वाली हो? मैंने हैकर ढूंढकर उस दिन की निगरानी फुटेज बहाल कर ली है। इस वीडियो से साफ साबित होता है कि जब मैं अस्पताल पहुंची तब बुजुर्ग पहले ही मर चुके थे। अब सबूत सामने आने के बाद मयंक शौर्य को धमकाने का उसका दांव पूरी तरह टूट गया। वह मयंक को वापस खींचना चाहता था, लेकिन मयंक ने उसे छोड़कर सीधे जयंती का हाथ थाम लिया। माफ कीजिए, आज की शादी रद्द की जाती है। निया समझ गई कि सब कुछ पहले से तय था और आज उसे सबके सामने अपमानित करने के लिए ही यह शादी रची गई थी। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह तो जयंती की योजना का सिर्फ पहला हिस्सा है। तभी उसकी जैविक माँ शादी के मंच पर आ गई और उसे एक अज्ञात तरल से सीधा भेद दिया और देखते ही देखते उसका आधा चेहरा नष्ट हो गया। उसे अब जाकर